ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। आज मैं 5 सूत्र आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। इन 5 सूत्रों से मानवता बचती है, देश बचता है, धर्म बचता है, मानव विकसित होता है, मानव सुखी होता है, मानव समृद्ध होता है, मानव सुरक्षित होता है, मानव संवेदनशील होता है, मानव सशक्त होता है और मानव सहयोगी होता है, मानव मानव सेवक और रक्षक होता है। ये 5 चीजों पे गौर करिएगा और आप जहां हैं, जिस लेवल पर हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जैसे भी जो मेरे मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, अपने अपने लेवल पे वो थोड़े दिन वो काम करके देखें और जब रिजल्ट मिलेगा तो ये जीवन का अंग बन जाएगा। देखिए, पूरे संसार में आज जल संरक्षण का एक अभियान चल रहा है। तो पहला जो मूल तत्व है, पहली बातें हैं, तत्व तो नहीं कह सकते, पहली बातें हैं, वो है जल संरक्षण। फिर बता रहा हूं वाटर कंजर्वेशन, पानी बचाओ। हम मानते हैं कि हम कहीं ज्यादा धन खर्च करके कोई सोख्ता नहीं बना सकते, कुछ और बड़ा काम नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम बर्बादी नहीं करते हैं तो भी वह एक संरक्षण ही है। जहां तक हो सके जल की बर्बादी रोकें। व्यर्थ में कहीं जल फेंकते हैं, नलका खुला छोड़ देते हैं, ज्यादा पानी से नहाते हैं, नहाए हुए पानी का व्यर्थ प्रयोग करते हैं, फेंक देते हैं, तो भी यह अधर्म है, अन्याय है, प्रकृति के खिलाफ पाप है। धरती का गर्भ खाली होता है, धरती के पेट से पानी निकाला जा रहा है और उसी मात्रा में यदि डाला नहीं जाएगा तो धरती क्या होगी? जल विहीन होती चली जाएगी, पानी का लेयर नीचे गिरता है और जो आप देख ही रहे हैं, पहले 30 फीट पे जहां पानी मिलता था 300 फीट पे मिल रहा है। ये कहां जाके रुकेगा आगे नहीं पता, लेकिन जल संरक्षण तो करना ही पड़ेगा। तो मजबूर होके करें, रो के करें, इससे अच्छा है कि हंसते हुए करें। 2 लीटर पानी नहाने में कम कर लें, 2 लीटर कपड़े धोने में कम कर लीजिए। मुंह धोते हैं, नलका थोड़ा बंद करिए। जो पानी नहा के आप निकलता है, किसी तसले में खड़े होके नहा सकते हैं, जो बचा हुआ पानी है उसको पानी में डाल सकते हैं, लेट्रिन में फेंक सकते हैं, ये सब काम आसानी। जो फल सब्जी धुलाई करते हैं उस पानी को बाथरूम में यूज कर लें, पौधों में डाल लें। और जहां नहीं है पानी वहां लोग कर रहे हैं, जहां है अभी काम चल रहा है वहां लोग नहीं जगे। मैं चाहता हूं कि समय से पहले हम सब जग जाएं, जिस लेवल पे है जैसे भी कर सकते हैं। पानी या तो कंजर्व करें, नहीं कर सकते तो जो यूज कर रहे हैं उसमें कमी कर लें। जो फालतू आप कर रहे हैं, जरूरत के से अधिक जो फेंक रहे हैं उसको बचा लें, इतना ही पर्याप्त। यह बहुत बड़ी देश सेवा है, धर्म सेवा है, मानवता की सेवा। पॉइंट नंबर 2, आप सब जानते हैं कि पेड़ पौधों की हालत भारत में क्या है। मैंने कहीं पढ़ा है कि एक आदमी पे 1700 पेड़ है कनाडा में। सच्चाई क्या है भगवान जाने, बट मैंने पढ़ा है, हो सकता है सही भी हो। 1700 ना हो, 700 ही हो, 500 भी हो तो पर्याप्त है। लेकिन भारत में तो 17 पेड़ भी नहीं है एक आदमी पे। आप कैसे जियोगे? ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? यहाँ के वायु प्रदूषण को कैसे कम कर सकेंगे? तो अपने जन्मदिन पे, एनिवर्सरी पे, या जब भी कोई खुशियां मनाते हैं, किसी का मुंडन करते हैं, जनेऊ करते हैं, जो भी संस्कार कर्म करते हैं, कोई गुजर जाते हैं घर में, उनके नाम पे एक पेड़ लगाएं। हर साल कम से कम एक आदमी एक पेड़ तो लगाएं और संरक्षित करें। घर में जगह नहीं है, गमले में नहीं लगा सकते, तो किसी पार्क में जाके लगा दें और 1 वर्ष तक संरक्षित कर दें। संरक्षित का मतलब है जानवरों से बचाना है, और खासकर गर्मी के दिनों में हफ्ता 10 दिन में 1 बाल्टी या 3-4 लीटर 2 बोतल भी ले जाके उसमें पानी डाल दें तो काम हो जाता है। और मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं कि मैं स्वयं करता हूं। अगर नहीं करता तो मैं कहता नहीं। यदि मैं नहीं कर रहा तो ये सब काम तो आपसे नहीं कहता। तो साल में 1 पेड़ तो हर मनुष्य का धर्म है, क्योंकि पेड़ है तो आप हम हैं, और नहीं तो मानवता नहीं। हम सब ले तो रहे, पेड़ से ऊर्जा लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, फल फूल लकड़ियां लेते हैं, वनस्पतियां औषधियां लेते हैं, उसके पांचांग भी काम आते हैं, फूल भी लेते हैं। कुछ नहीं तो 10 गमले में लगा के आप अपना धर्म निभा सकते हैं। अपने छत पे 10 गमले लगा दें, ओके।
ये हो गया पेड़ लगाना। इतना ही बहुत है कि पेड़ से क्या फायदा होता है बताने की जरूरत नहीं, आपके फेफड़े तभी तक जीवित हैं जब तक पेड़ है। तीसरा है प्लास्टिक का कम यूज करना, सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग से बचना है। ऐसे भी जो बड़ी पैकिंग के प्लास्टिक है और जरूरत नहीं है तो ना लिया करें। प्लास्टिक के डब्बे, प्लास्टिक के बर्तन में खाना खाना, ये सब बहुत खतरनाक है। ज्यादातर जो यूज हो रहा है उसका कारण है आलस। मैं अपने गाड़ी में, कार में, हर जगह पे, वर्क प्लेस पे और घर में अलग अलग थैला रखता हूँ। 3-4-5 मैंने झोले सिला रखे, जहां जाता हूँ लेके चला जाता हूँ। उसमें सब्जी फल भर लाता हूँ। कई बार प्लास्टिक पॉलिथीन भी लेना पड़ता है, लेकिन मैं क्या करता हूँ उसको मैं यूज कर लेता हूँ, फिर अपने शॉप में उसको शॉप में रख देता हूँ, लोगों को दे देता हूँ। और ज्यादा कोशिश करता हूँ मैं प्लास्टिक ना लूं। कई जैसे मैंने जूते खरीदे व्यर्थ के प्लास्टिक पॉलिथीन में, मैं ऐसे रख लेता हूँ। मुझे घर आके फेंकना ही है तो क्यों उठाना है। मैंने कहीं ऐसे लिए जो व्यर्थ में एक कवर दे रहा है जो जरूरत ही नहीं है जिसकी, तो क्या क्यों लेना। मैं मना कर दिया भाई मुझे नहीं चाहिए। मैंने जैसे गमछे खरीदे, कपड़े खरीदे, अब मैं उसको गाड़ी में रख सकता हूँ तो क्यों दो पॉलीथीन लूं, और जरूरत ही नहीं। तो प्लास्टिक से बचें, नहीं तो यह पूरे पर्यावरण, हेल्थ और आपके जो इको फ्रेंडली व्यवस्था में रहने वाले जीव जंतु हैं, जैसे गाय प्लास्टिक खा जाती, कई लोग शीशे और कई गंदगी चीजें, कड़ी चीजें बांध के फेंक देते हैं, वही फिर गाय चबा जाती है, उसके पेट में जाता है। बहुत सारी घटनाएं आप देख रहे हैं। तो तीसरा है प्लास्टिक, खासकर सिंगल यूज, और जो पैकिंग है बड़े बड़े उसमें भी जरूरत नहीं है तो कम से कम उसको डिकम्पोज करने के लिए आजकल कचरे, जो सेपरेशन ऑफ कचरा है उसमें आप यूज कर सकते हैं, या फिर कहीं ऐसी जगह पे डालें, कचरा नाली में डालें, ताकि वो डिस्पोजल हो जाए। कम से कम यत्र तत्र ना फेंके। यद्यपि बहुत सुधार आ रहा है देश में, बहुत साफ सफाई पे ध्यान दिया जा रहा है, आजकल की पीढ़ियां बहुत सजग हो गई, जागरूक हो रही। खास करके जब से ये स्वच्छता अभियान चलाया है मोदी जी ने, काफी साफ सफाई पे ध्यान दिया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, चौथा पॉइंट, मांसाहार छोड़ें। कई लोग पूछते हैं, प्रश्न भी है, अब मैं थोड़ा और क्लेरिफाई करना चाहूंगा। मांस, अंडा या जो भी नॉन वेज प्रोडक्ट, देखिए रोगों के हिसाब से मांस और अनाज खाने में कोई विशेष अंतर नहीं है। जितने रोग अनाज खा के हो रहे उतने रोग मांस खा के हो रहे। जितना क्रोध, अशांति, तनाव, खिंचाव, डिप्रेशन, मोटापा, घुटने दर्द, पेट के रोग, लीवर के रोग मांस से लग रहे हैं, उतने ही अनाज खा के भी लग रहे हैं। दोनों अगर रोग के मामले देखा जाए तो एक ही कैटेगरी पे है। लेकिन यदि सूक्ष्मता से, गहराई से, संवेदनशीलता से और सच्चे मन से यदि बारीकी तौर पे देखें तो मानव का जो शरीर बनावट हुआ है उसमें कहीं से कहीं तक मांस सटीक नहीं बैठता। मानव की आंतें वो 12 घंटे के अंदर जो भी खाते हैं उसको फेंक देती, लेकिन पशु की आंतों में 12 घंटे में नहीं टिकता। छोटी सी आंतें होती 6-7 फीट की, वो जल्दी जल्दी निकल जाता है और फिर मांस कच्चा खाता है। और मानव के शरीर में यदि मांस बढ़ता है 2-2 दिन, 2.5 दिन लग जाते हैं, क्योंकि बहुत गरिष्ठ बन जाता है, क्यों आते लंबी, इस हिसाब से डिजाइन नहीं है उसका। खैर इस सबको भी रहने दें। 1 किलो मांस के उत्पादन में लगभग 20 किलो अनाज की खपत होती है। जैसे एक मुर्गी 10 से 20 किलो अनाज खा के 1 किलो मांस बनाती है। और 20 किलो अगर गेहूं उत्पादन करते हैं तो 10,000 लीटर पानी लगता है। और यदि चावल उत्पादन करते हैं 20 किलो तो कम से कम 80,000 लीटर पानी खपत होती है। तो सोचें कि हम 1 किलो यदि मुर्गा खाते हैं तो 50,000 लीटर पानी, अगर उस मुर्गे ने चावल खाया तो 50,000 लीटर पानी खपाया है। तो कई लोग ये तर्क देते हैं कि मांस खाता हूं तो पानी बचता है, समय बचता है, बिना मतलब खेत खराब नहीं होता। यह लॉजिक गलत है। आप अगर 1 किलो गेहूं चावल खाते हैं तो एक किलो ही खाते हैं, लेकिन 1 किलो मांस खाते हैं तो 20-30 किलो गेहूं चावल का प्रयोग करते हैं। और 10 किलो मांस खाते हैं महीने में, सोच लीजिए कितना 1000 लीटर पानी। पानी के बर्बाद होने का एक बड़ा कारण है मांसाहार। दूसरा, मांसाहार किसी भी दृष्टि से, चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से देख लें, चाहे वो शांति की दृष्टि से देख लें, चाहे ह्यूमैनिटी की दृष्टि से देख लें,
मांसाहार कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। तो इसको सिंपली हम वैज्ञानिक तरीके से समझते हैं कि मांसाहार यानी पानी की बर्बादी, मांसाहार यानी मानवता का विनाश करना, अपने आप को क्रूर निर्दयी बनाना। जब हम एक पशुओं को काटते हैं, मारते हैं, तो उस पशु के साथ साथ हम उसके तनाव को, क्रोध को, उसकी बद्दुआओं को, उसके गुस्सा को, उसके डर को, उसके कंपन को भी खा जाते हैं। और वही हमारे जीवन में घटित होता है, तब हम रोते हैं। तो क्यों ना मांसाहार से बचा जाए। भगवान ने कोई कमी थोड़ी छोड़ी है आपके खाने पीने के लिए। आप जो चाहे खा सकते हैं। इतने फल, अन्न, औषधियां, वनस्पतियां, इतने ड्राई फ्रूट्स हैं, इतने प्रकार की सब्जियां हैं जो मांस से कई गुना ज्यादा प्रोटीन और जो मल्टीविटामिन, मिनरल्स दे सकते हैं। जो भी वहां प्राप्त होता है वो कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है। इसी प्रकार अंडा भी है। अंडे के नाम पे वितंडा हो रहा है। अंडा अपने आप में एक बहुत ही खराब किस्म का आहार है, जो कि शरीर को विषैला बनाता है। पचता तो है नहीं, है बहुत भारी होता है, गर्म करता है, लीवर खराब करता है। और उस सनाज जो भ्रूण विकसित होने के लिए जो नेचर ने तैयार किया हुआ है व्यवस्था, उसको भी खा जाता है। लेकिन उस सबसे भीतर आजकल जो अंडे आ रहे हैं और मांस आ रहे हैं, ये सब नकली, बनावटी। ब्रॉयलर मुर्गा जो आ रहा है या ब्रॉयलर बकरे जो आ रहे हैं, वो सब उसमें ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन डाल डाल के उसको फुला दिया जाता है, भारी बना दिया जाता है। इसी प्रकार अंडे भी सब मशीनी है। मैंने तो देखे ये चाइनीज अंडे देखे। तो वो केमिकल खाएंगे तो विनाश हो, स्वास्थ्य का भी, मन का भी, धन का भी, समय का भी, शक्ति का भी। तो मांसाहार पे विचार करें। कम से कम इसी बहाने जल तो संरक्षण कर लो। क्या मिल जाता है स्वाद के अलावा? कुछ नहीं मिलता है। आयु कम होती है, क्रूर होता है, निर्दयता आती है, पाश्विक विचार आते हैं, अशांति फैलती है। अब अंतिम पांचवी बातें, स्वदेशी अपनाए, राष्ट्र बचाए। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा था वोकल फॉर लोकल। जब हम अपने स्वदेशी मतलब होता है अपने देश के किसी भी भाग की चीजें खरीदना, और लोकल मतलब होता है कि आसपास की चीजें खरीदना। अब जैसे आप हरियाणा में रह रहे हैं, पंजाब में रहे हैं, तो वहीं के आसपास की चीजें खरीदना। तो लोकल स्वदेशी में थोड़ा बारीक अंतर है। स्वदेशी हो गया अपने देश की चीजें, और लोकल हो गया आप उस क्षेत्र की चीजें जहां आप रह रहे हैं, उस रीजन की। रीजनल मैं कहूंगा स्वदेशी खरीदें। विदेशी वस्तुओं के बारे में जानें। जैसे हिमालय है, जो तमाम दवाइयां बनाती है और एफएमसीजी आइटम बनाती है, वो विदेशी वे विधर्मी भी है, भारत को ही गाली देती है। उसी से पैसा लेकर उसी देश में बम फुलवाती है, जकात देती है, आतंकवादियों को फंडिंग करती है। जो वैश्विक आतंकी संगठन उनको पैसे लेके देती है। वो साफ कहती है कि हम देश के लिए नहीं, हम इस्लाम के लिए जीते हैं। तो जरा ऐसे से बचना है, ऐसे का प्रोडक्ट नहीं खरीदना है। आर्थिक रूप से कमर तोड़नी है इनकी। जो भी धर्मद्रोही है, देशद्रोही है, इनको नष्ट किए बिना भारत उन्नत नहीं हो सकता, आप नहीं उन्नत हो सकते। वो इस देश को नष्ट कर देना चाहते हैं, तोड़ देना चाहते हैं, गृह युद्ध की आग में झोंक के, और गुलाम बना देना चाहते हैं। तो आर्थिक रूप से सक्षम होने का एक ही तरीका है, स्वदेशी खरीदें। जो लोग अपने दम पे कुछ छोटे मोटे व्यवसाय कर रहे हैं, उनको संबल दें, सहारा दें, शक्ति दें, और उनको सहयोग करें। वहां पे 2-4 लोग भी रोजगार पाते हैं, उनके घरों के चूल्हे जलते हैं। जब आप स्वदेशी खरीदेंगे तो किसी न किसी रूप में यह राष्ट्रभक्ति है, देश सेवा है। और जब आप विदेशी चीजें खरीदेंगे तो आप बहुत हद तक पैसे को नष्ट कर रहे हैं और अपने देश धर्म के प्रति जो कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। ठीक है, जब हमारा देश इतना विकसित हो जाएगा, जब हम भयंकर ग्लोबलाइजेशन के स्तर पे आ जाएंगे, तो उस समय देखा जाएगा। लेकिन आज की जरूरत है स्वदेशी। हम आज के हिसाब से बात करें, स्वदेशी से आर्थिक लाभ ही नहीं है, आत्मगौरव भी जुड़ा हुआ है, भारत का स्वाभिमान भी बढ़ता है। आखिर विदेशी चीजें लेने का इतना क्रेज क्यों? जरूरत क्या है? भारत की जरूरत भारत पूरी कर तो रहा है, और धीरे धीरे हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो स्वदेशी मतलब 2 बातें,
एक तो अपने देश की वस्तु कोशिश करें लोकल जहां पे उपलब्ध है वो लें, और दूसरा जो विधर्मी हैं, जो धर्म और देश के द्रोही हैं, उनको भी बहिष्कृत करना चाहिए, ताकि आर्थिक रूप से उनकी कमर टूट जाए, वो सही ठिकाने आ जाए उनका दिमाग। उन लोगों का सामान ही नहीं खरीदना है जो देश और धर्म का हानि करते हैं, जो देश की ही हानि करने में पूरी शक्ति लगा देते हैं, आतंकवादियों को फंडिंग करते हैं, जो भी देश हित की बात है उससे उल्टा बोलते हैं। कई ऐसे ऐसे स्कूल चलाने वाले लोग जिनका नाम ही नहीं जानते, सलमान खुर्शीद जैसे लोग डीपीएस जैसे स्कूल चलाते हैं, लोगों को पता नहीं होता, और वह अपने बच्चों को दाखिला करवाते हैं, और उनका धन जो है ऐसे ऐसे धर्मद्रोहियों के हाथ में जाता है। ये 5 चीजें मैं पुनः एक बार उसको रिपीट करना चाहता हूं। जल संरक्षण करें, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें, पेड़ पौधे लगाएं, नेक्स्ट बात है मांसाहार छोड़ के शाकाहार अपनाएं, और 5वीं बात है स्वदेशी लोकल चीजें खरीदें। धन्यवाद। ओम जय हिंद।